हर्षदा वेद पाठक हूँ स्क्रीन ग्राफिया से, और आज हमारे साथ में एक नए उभरती निर्देशिका है जो लेखिका भी है। उन्होंने हालांकि एक 3 फिक्शन काम किया है, 3 फिक्शन फिल्मों पे उन्होंने उसका निर्देशन किया और एक डॉक्यूमेंट्री की है। उनकी जर्नी अभी शुरू है क्योंकि अभी एक नया सब्जेक्ट को लेके उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म ही बनाई है जिसमें बंगाल के जाने माने अभिनेता वरुण चंदावरकर। तो मैं कंकना से बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर अच्छा, आपकी फिल्म जो है री रूटीन, एक अलग टाइटल है, अजीब टाइटल है, क्यूरियोसिटी बढ़ाता है। तो मैं आपके हिसाब से ये जो कहानी का इंसेप्शन है वो जानना चाहूँगी और कलाकारों का चयन। री रूटिंग ये शब्द आपको सुनाई कब देता है? जब आप जीपीएस में कुछ डायरेक्शन लगाते हो और आपने गलती से कोई गलत रास्ता पकड़ लिया तो जीपीएस आपको इंडिकेशन देती है कि ये गलत है, री रूटिंग री रूटिंग री रूटिंग। तो उसी मौके पे कभी कभार हम लोग सही रास्ता नहीं पकड़ पाते, वी मिस इट एंड वी वेट कि नेक्स्ट टर्न पे ले लेंगे, राइट? पर ये जीपीएस बोलता जाता है री रूटिंग री रूटिंग। तो लाइफ में भी लाइफ कैसे ये भागम भागी जो हो गई है ना, अभी के जनरेशन में बोलो कि पहले जनरेशन में बोलो, एट टाइम्स लाइफ में भी ना बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स आते हैं जो हमारे लिए री रूटिंग है, पर हम कितना टाइम वेट करते हैं, उसको देखते हैं, नहीं करते। हम लोग ये भागम भागी में भागते जाते हैं, देन वी वेट एंड गो अरे यार वो रास्ता लेना चाहिए, यू नो। सो दैट वाज द मेटाफोरिकल आइडिया। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट का जो सीड आइडिया है, मैं लॉस एंजलिस में बेस्ड हूँ, तो फॉर एन एंटायर वीक आई यूज्ड टू हैव ऊबर राइड्स लेट नाइट का। एंड जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठते थे तो ये एक अलग नेशनैलिटी के, मैं एक अलग नेशनैलिटी के, तो गाड़ी में बैठते ही पहला सवाल होता था हाउ इज़ योर डे, तो हम भी बोलते थे हाउ इज़ योर डे, एंड एक नॉर्मल सी बातचीत होती थी। तो यू फील कि हाँ कुछ ही मिनटों का डेस्टिनेशन है, बातचीत करते हैं, फिर वी आर स्ट्रेंजर्स, राइट? तो मुझे लगता था कि कैसा होगा अगर ये दो स्ट्रेंजर्स दे जस्ट कंटिन्यू बियॉन्ड द डेस्टिनेशन। विल आई नो अ डिफरेंट साइड ऑफ दिस मैन जो मैं अभी देख रही हूँ, जो ये बता रहा है मुझे, ये डेस्टिनेशन के आगे अगर मैं जाती इनके साथ तो ये अपना कोई दूसरा चेहरा दिखाता कि ये यहीं रहता, या मैं अपनी कोई दूसरी जगह दिखाती कि मैं भी यहीं रहती हूँ। सो दैट वाज द सीड आइडिया। तो वहाँ से अभी कहानी स्टार्ट हुआ। कलाकारों के चयन के बारे में जानना। कलाकारों के बारे में जो री रूटिंग में है, हाँ, तो एक्चुअली वरुण सर, आई थिंक he has a presence, he has an aura, he's so magnetic, enigmatic. कुछ एक्टर्स होते हैं ना जो आँखों से they can show vulnerability, they can show anger, they can show love, they can share sense of humor. तो मेरी जो कहानी में जो किरदार थी तो उसका ना आई नीडेड 2 वेरिएशंस। पहले हाफ में ही हैज़ टू बी वेरी vulnerable and second half में he has to be this unleashed monster. पर don't lose the humanity. Humanity रहना, even when you are the monster. So who's to decide monster है कि humanity? Society that decides. तो बोरुन sir was the one person जब मैं पहली बार उनको देखी, I felt time kind of stopped for me. And he had that without, we didn't even talk. एक मतलब distance में मैंने उनको देखा and मैं ऐसे ना रुक गई. I just stopped. I didn't even know what to do. I didn't know how to react. And that was it. That was it. And there is another actor, Pradeep Bhattacharya sahab, who has done a phenomenal job without a single line. He has emoted everything. He was recommended to me by Varun sir, and I reached out to them, and they are both veteran actors, and they both very graciously said yes to the project. आपकी फिल्म की और एक खासियत है कि मतलब कलकत्ता के जो जमाई हैं जैसे अमिताभ बच्चन, उनका कुछ कनेक्शन है। मैं आपके ज़बानी जानना चाहूँगी क्या कनेक्शन है अमिताभ बच्चन जी का री रूटिंग से? री रूटिंग से डायरेक्ट कनेक्शन तो कुछ है नहीं, बट आई डोंट थिंक आई हैव शेयर्ड दिस एवर बिफोर। एक लेखक मतलब एक राइटर जो कुछ लिखते हैं ना, तो वी ऑलवेज हैव समबडीज फेस इन माइंड, क्योंकि हमें मैनरिज्म्स पता होता है उस इंसान का। सो यू ऑलवेज सबकॉन्शियसली हैव समबडी इन योर माइंड व्हेन यू आर राइटिंग। So this was probably the very first character that had written keeping Mr. Bachchan in mind, but मैंने कभी उनको pitch नहीं किया। तो I really after the movie was done and मैं जो भी
करती हूँ मैं सर को सेंड करती हूँ पहले, बिकॉज आफ्टर माई पेरेंट्स आई रियली लव लाइक ही इज़ एवरीथिंग। तो सर ने ट्रेलर देखा था, उन्होंने ट्रेलर अमिताभ बच्चन से, सो ही शेयर द ट्रेलर ऑफ द मूवी एंड देन मुंबई में स्क्रीनिंग, लाइक आई नेवर इमेजिन कि हमारी एक बंगाली इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म मुंबई में स्क्रीनिंग होगी। तो ऑफकोर्स पहला इन्विटेशन कार्ड मुझे उनको ही देना था, तो उनको दिया एंड देन आई रिक्वेस्टेड हिम कि आप मूवी देखोगे, एंड आई रियली वांटेड हिम टू वॉच दिस बिकॉज जो रिएक्शन मिला था हमें कोलकाता में, I really wanted Sir to watch this one, and he watched it, and then he sent us a message saying that it was really refreshing, and he felt that everything was so natural. He loved it basically, and I'm grateful. The entire team is indebted. He took out his time for a nobody like me who's just about to start her journey. He took out his time and to say something like कि एक अलग सी प्राइड होती है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, वो उनके मुँह से सुनना इज आई डोंट थिंक उससे आई थिंक लाइक दैट इज़ एवरीथिंग फॉर लाइफ में। कभी भी मैं डाउट करूँगी ना खुद को, तो आई शुड गो बैक एंड रीड दैट मैसेज जो उन्होंने भेजा। ये तो अमिताभ बच्चन जो कि बंगाल के जमाई में बेटी जया जी का क्या रिएक्शन रहा, जो खुद बंगाली है? I don't know if Jaya ma'am has seen it. I know that only Bachchan sir has seen it, but they have the movie with them. I really hope that Jaya ma'am watches it. The entire family watches it. I really hope so. Because movie बनाई जाती है to show people. वो अमिताभ बच्चन सर हो कि वो आप हो कि वो ये हम जहाँ पे बैठे हैं दादा सर्विंग कॉफी, कोई भी टाइम निकाल के अगर मेरी मूवी को देखिएगा तो आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल बिकॉज इट्स हार्ड टू मेक अ शॉर्ट फिल्म, इट्स हार्ड टू अभी के ज़माने में विद सो मच कंटेंट आउट देयर। आई फील क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी बहुत कम हो चुकी है बिकॉज सबको ऐसे 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 से निकालना है दिस कॉन्टेंट। तो आई थिंक लाइक इट्स बिकम वेरी again I feel like we should stop following the GPS blindly. Rerouting का time हो चुका है, तो you need to like focus on the quality. So I feel I would love it if Jaya ma'am and everybody watches it. Yeah. बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आखिरी में दो सवाल एकदम छोटे छोटे से आपसे जानना चाहूँगी। एक तो फिल्म बंगाली, तो रीरूटिंग इंग्लिश टाइटल क्यों? फिल्म बंगाली में पूरा नहीं है, फिल्म इट्स बाइलिंगुअल, इट्स बंगाली एंड इंग्लिश। Yeah, so it's Bengali and English, and rerouting आप जो भी मूवी देखेंगे उनको पता चलेगा कि rerouting का कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि GPS rerouting इंग्लिश में होगा, बंगाली, हिंदी, गुजराती, it doesn't matter. So that is the one commonality कि आपको जो वार्निंग दी जाती है ना, वो वार्निंग सबको ही मिलता है, किसी भी किस्म का हो कि किसी भी तरीके से हो, पर वार्निंग सबको मिलती है लाइफ में। अभी आप उसको देखोगे कि आप उसको ना देखा करोगे, अनदेखा करोगे या आगे बढ़ते रहोगे, वो आपके ऊपर है। तो लैंग्वेज एनीवेज एज अ फिल्म मेकर, बिकॉज आई स्टडीड इन LA एंड आई वर्क इन LA, आई रिसेंटली वर्क इन असम, जो लैंग्वेज मुझे आती भी नहीं है पर आई लर्न इट। आई डोंट थिंक लैंग्वेज हमारे लिए बैरियर है फिल्म मेकर के लिए। आप एक कहानी बता रहे हो, अगर आप विजुअली ऑडियंस को कैप्टिवेट कर सकते, जो कि हम कल देखें NCPA में, हाउसफुल पीपल, हाउसफुल एंड पीपल आर जस्ट engrossed, एंड सबका एक ही रिएक्शन था एंड में कि हम भूल चुके थे 36 मिनट्स के लिए कि हमारे पास फ़ोन है और हम बोर्ड है और हम फ़ोन पे नहीं है। वी वर जस्ट लाइक glued to the screen. So if you have the power of grabbing the attention span of your audience, language, subtitle, ये तो बहुत मतलब it's all an excuse, वो मैटर नहीं होता है। कहानी अगर दिल से आती है, कहानी अगर आपको छू जाती है, वो कोई भी जॉनरा की हो, कोई भी थ्रिलर हो, हॉरर हो, ड्रामा हो, कनेक्शन होनी चाहिए। जो चरित्र है लाइक कहानी में, उन दोनों में कनेक्शन होनी चाहिए, एक रिलेशनशिप रहनी चाहिए, दैट विल अट्रैक्ट ऑडियंस। मैं आखिरी में जानना चाहेंगे कि रीरूटिंग के बाद में आप क्या करेंगे? अभी तो जैसे मैंने बताया कि हाल ही में एक असामीज़ फिल्म का जो ख़त्म हुआ है उसका रिलीज़ है नवंबर में। अभी रीरूटिंग को आप अगर पूछते हो कि रीरूटिंग को लेके मुझे क्या करना है, तो आई रियली आफ्टर येस्टरडे स्क्रीनिंग, कोलकाता में तो 4 स्क्रीनिंग्स हो चुके हैं, अभी वेडनेसडे को एक और है लंदन में। मुंबई का ये पहला एक्सपीरियंस था। आई वॉन्ट टू टेक रीरूटिंग ऑल ओवर इंडिया, स्क्रीनिंग्स, इंडिया, दिल्ली, बैंगलोर, कहीं पे भी जो
बुलाएगा, वी आर मोर देन ओपन टू टेक दिस फिल्म एवरीवेयर एंड देन फाइंड एन OTT प्लेटफॉर्म एंड रिलीज इट, बिकॉज आफ्टर सीइंग ऑडियंसेस वॉच द फिल्म ना, टाइटल हो जाती है उसके बाद भी ना एक सन्नाटा रहता है, एंड देन दे वो अच्छा क्लैप करता है, यू नो. सो आई फील कि दिस मूवी इज मेड टू बी वॉच्ड together, because that feeling of pin drop silence is so contagious कि वो लाफ्टर कॉमेडी में भी होता है कि आप हंसते हो तो मुझे भी लगता है मेरे को भी हंसना है, तो हंसते हैं. तो सम मूवीज आर मेड टू बी वॉच्ड टुगेदर. तो आई फील कि रीरूटिंग को मैं जितना उससे भी स्क्रीनिंग करवाना चाहती हूँ इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, एंड देन जस्ट फाइंड अ परफेक्ट OTT प्लेटफॉर्म फॉर इट, whoever wants to reach out to us and put it out there for people to watch. एंड देन मुझे लॉस एंजलिस भी वापस जाना है, एंड हाल ही में मैंने रजत कपूर सर के साथ एक बॉलीवुड में काम किया है, एवरीबडी लव्स सौरभ भांडा, उनका रीसेंट फीचर फिल्म था. ये शोड इट मामी एंड मेलबोर्न, एंड यही है, इंडिया में और काम करना है, एंड लोग बुलाएंगे तो ऑब्वियसली आएंगे, एंड अपना क्रिएट करते जाना है. मैंने आपको कहा दो, लेकिन एक मन में और एक लालच है, Please, एक ही सवाल का. आप please, एक्टर भी है, please. हाँ. आप एक्टर है, आप राइटर है, डायरेक्टर भी है, हाँ. तो ये कैसे टास्क कैसे मैनेज करती हो? ये क्या है ना कि आप जब लिखते हो वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है. तो आप लिखते हो कहानी एंड देन यू राइट द वुमेन्स कैरेक्टर, एटलीस्ट मेरे लिए ये होता है. एंड आई फील कि नहीं, इसमें ना किसी और को लेंगे. तो जब कोई और रीड करता है, जैसे मेरे सिनेमाटोग्राफर, मेरे एडिटर दादा, उन लोगों का ये कहना होता है कि मतलब वो लोग कभी पूछते नहीं है कि ये कैरेक्टर कौन कर रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में इट्स ऑलरेडी था कि ये तो यही करेगा, बिकॉज दे फाइंड द मैनरिज्म्स. लिखने के टाइम पे मे बी सबकॉन्शियसली आई एम नॉट रेडी टू एक्नॉलेज कि ये मैंने खुद के लिए लिखा है. मैं सोचती हूँ कि किसी और को ले लूँगी, पर दे आर द वंस हू से कि नहीं नहीं, ये तुमने अपने लिए लिखा है, एक्नॉलेज करो और चुपचाप काम करो. एक्टर डायरेक्टर इज़ अ वेरी टफ जॉब टू डू टुगेदर एंड प्रोडक्शन, but I think you need to have a team that you can trust, and the team needs to know the script and the story and the edit even before you go on set. हम लोग edit के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो मैं जब स्क्रिप्ट ख़त्म करती हूँ तो पहला स्टेप होता है मेरा सिनेमाटोग्राफर शी रीड्स है एंड माई एडिटर दादा रीड्स है. उसके बाद हम लोग मीटिंग करते हैं कि चाहिए क्या, क्या है क्या नहीं है. एक्टर को रीच आउट करना बहुत लास्ट स्टेज है हमारे लिए. पहले तो इन दोनों को समझनी है कहानी, एंड शूट के टाइम पे क्या होता है ना, आप हमेशा डायरेक्टर ही रह जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अरे मेरा जो कवरेज है वो तो मैं बाद में कर दूँगी, पहले इनका ख़त्म करते हैं, पहले और क्या क्या लगेगा मूवी को एडिट करने के लिए वो सब ले लो. तो इसमें भी वही हुआ था कि एवरी टाइम माई कवरेज का टाइम आता था तो आई वॉज एक्टिंग ऑल. बट देन यू हैव योर सिनेमाटोग्राफर जो कि आपके लिए आँख है कैमरा के पीछे, एंड शी इज़ सो इन ट्यून विद द स्टोरी एंड विद व्हाट आई वांट कि मैं उसको ही ट्रस्ट करती हूँ. एंड एज एन एक्टर मैं उसका ओवर थिंक नहीं करती कि अरे ये लाइन ना दूसरे टेक में ऐसे बोलूँगी, नहीं, जो आया वो निकल गया. एंड क्या होता है, देखिए हम लोग एक्टर्स जो सोचते हैं ना कि अभी एक्शन बोलेंगे तो मैं एक्टर बन गया, ऐसा नहीं है. मैं प्रोड्यूसिंग कर रही हूँ तो मेरे को टेंशन है कि अरे इसको पैसा देना है, उसको पैसा देना है, टाइम बढ़ रहा है, तो वो टेंशन लेके ही मैं आती हूँ. उधर एक्शन बोलती हूँ, वो टेंशन भी आता है, कंपना ही है वो कैरेक्टर, मेरे अंदर कोई घुस नहीं गया है. तो आई फील कि एज एन एक्टर इट्स अ ग्रेट लर्निंग लेसन व्हेन यू आर डायरेक्टिंग एंड एक्टिंग कि डू योर होमवर्क बट सेट पे ओवर थिंक मत करो, बी वेरी प्रेजेंट. बोरुन सर के साथ काम करके एक इतनी अच्छी एक सीख मिली कि एज ए डायरेक्टर अगर आपका एक्टर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द टीम, let that actor play around and listen to the suggestions. As a director, yes, you are the captain, you are the leader, and you are the only one who knows the edit, but you need to listen. सबका सजेशन क्या है, क्योंकि सब अपनी अपनी टीम के तरीके से they are trying to say the same story. So as a director, I feel very happy when people say it's a beautiful film rather than saying, oh, क्या बढ़िया direction है, क्या बढ़िया cinematography. That's a separate genre. अच्छी फिल्म माने क्या कि everybody involved with the film has given their best. So that is a learning experience, and I wish to keep growing as a director and doing this. कंगना स्क्रीन ग्राफिया से बात करने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद So much. और आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीन ग्राफिया से आपको बहुत सारी बधाई. So much. Thank you so much, and I want to use your platform
to, if I'm allowed to, Sure. to thank everybody in Mumbai कि कल जो आप लोगों ने हमें support दिया, love दिया, it was beyond our expectation to have a houseful, क्योंकि मुझे बताया गया था अरे NCPA कोई नहीं आएगा. It was houseful. People had to return back. They stayed for the interactive session, जो कि फिल्म के ड्यूरेशन से ज़्यादा थी. 45 minutes का interactive session. Everybody was sitting there. They had questions. I really am grateful. Entire team is grateful. Thank you Mumbai. And I hope कि ये हमारे लिए last screening नहीं है मुंबई में. And I hope कि we can bring back read outing again. Thank you so much. Thank you. Thank you.